राधे 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 हरे हरे कृष्णा। राधे 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 हरे हरे कृष्णा। आई एम डूइंग वेल, आई होप यू आर डूइंग वेल टू। राधे 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 हरे कृष्णा। Lots of love, lots of blessings. Very good to see you all guys again. जय जगन्नाथ, राधे राधे हरे कृष्णा। राधे राधे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राधे 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 हरे हरे कृष्णा। वी मिस्ड यू मोर, आई मिस्ड यू मोर। बहुत दिन हो गए, आप सभी लोगों को देखा नहीं और आज टाइम मिला था तो हमने सोचा कि आज यहाँ से ही लाइव कर लेते हैं और यहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन भी मिल गया। सो इट्स अ गुड थिंग कि इंटरनेट का कनेक्शन भी है हमारे पास और हम जंगल के बीचों बीच हैं यहाँ पर। सो दोनों चीज़ें सही हैं, है ना? राधे राधे हरे हरे कृष्णा। राधे 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 राधे, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स महेश जी। राधे 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 हरे हरे कृष्णा। ओके 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 ओके। राइट। तो सैटर्न के बारे में आज बात करते हैं, शनि देवता के बारे में बात करते हैं। दैट लास्ट वीडियो जो हमारी थी, वो भी शनि देवता के ही बारे में थी और उसी वीडियो को एक्सटेंड करते हुए शनि देवता के कुछ और सूत्रों को समझने की कोशिश करते हैं कि कुंडली के अंदर ये सूत्र काम किस तरीके से करते हैं, राइट? कि सैटर्न क्या है सबसे पहले तो, और सैटर्न से 10 पोजीशन अवे जब आप देखते हैं तब आप सैटर्न के कर्म को देखने की कोशिश करते हैं। पिछले वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ पाए कि किस तरीके से सैटर्न काम करते हैं। सैटर्न इज़ नॉट जस्ट अ सिंगुलर प्लैनेट। सैटर्न रिप्रेजेंट्स अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर प्रोफेशन, और सिर्फ प्रोफेशन की बात नहीं है। देखिए लाइफ के अंदर ना हम बोलते हैं ना कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कि कुछ अच्छा भी होता है, कुछ खराब भी होता है। उसी तरीके से शनि देवता जो है ना, उसके अंदर भी आप देखेंगे कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। शनि देवता ना प्रेशर क्रिएट करते हैं, आप समझ रहे हैं? प्रेशर क्रिएट करना यानी कि जहाँ पर भी जाकर कुंडली के अंदर बैठेंगे ना, वहाँ पर इंसान को चिंतित रखते हैं, वहाँ पर इंसान को कंटीन्यूअस बेसिस पर काम करना पड़ता है। आपके शनि देवता आपकी कुंडली में जहाँ पर भी जाकर बैठे हुए हैं, जहाँ पर भी जाकर आपके शनि देवता बैठे हुए हैं, वहाँ पर आप उस पर्टिकुलर ज़ोन से ना बाहर आने में आपको डिफ़िकल्टी रहती है। आप उधर से बाहर नहीं आ पाते हो। आपके जीवन में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है उस जगह से रिलेटेड, आप समझ रहे हो? आपको उधर हमेशा काम करना है। जैसे कि आप देखेंगे सैटर्न जो है वो किसी का फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ है। अब ये इंसान की जो लड़ाई है ना, वो किसी और से है ही नहीं। नाउ दिस पर्सन विल नॉट हैव टू फाइट विथ एनीबॉडी एल्स। इस इंसान की लड़ाई अपने आप के साथ है। बाकी कोई किसी को इसको कुछ आकर बोल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस इंसान की लड़ाई ही अपने आप के साथ है। अपने आप के साथ यानी कि क्या? अपनी हेल्थ के साथ, अपने प्रोफ़ेशन के साथ, अपने रिलेशनशिप्स के साथ, अपने आप के साथ इसकी लड़ाई है। और लगन के अंदर जो एलिमेंट आकर बैठेगा ना, उस एलिमेंट के साथ इसकी लड़ाई है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल शनि देवता पहले भाव के अंदर सैजिटेरियस राशि के अंदर आकर बैठ गए। अब सैजिटेरियस की जो राशि है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, राइट? सो नाउ द पर्सन विल नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू फायर अप द बेली। जैसे आप समझ रहे हो, हम लोग काम पता है क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे बेली के अंदर फायर होता है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि फायर एलिमेंट हमारे जीवन के अंदर क्यों इतना ज़रूरी है। फायर एलिमेंट इनिशिएट करवाता है चीज़ों को, कि आज जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज यूट्यूब वीडियो बनाना है। एक मोमेंट आता है आपके जीवन के अंदर, अब आप बोलते हो यार ये सब आलस को छोड़ो, आलस को झटको, अब मैं उठकर काम करूँगा। अब मैं उठकर काम करूँगा, हर एक के लाइफ़ के अंदर ये मोमेंट आता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कि जहाँ पर आप बोलते हो कि यार छोड़ो सब, अब हमको सिर्फ़ काम करना है, या फिर आप देखेंगे जिम जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। बट सडनली आप देखेंगे कि आप बेड पर से झटके से एकदम उठते हो और बोलते हो कि चलो अभी मैं जिम चले जाता हूँ। आप समझ रहे हैं? वो एक पीरियड आता है। दैट इज़ द फायर एलिमेंट। अब शनि देवता जहाँ पर बैठते हैं ना, वहाँ पर वो उस एलिमेंट को तो कम करते हैं, एट द सेम टाइम उसके अंदर कंसिस्टेंसी क्रिएट करते हैं, और जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। वहाँ पर आपको तो लगन के अंदर बैठने के बाद क्या होता है, इंसान को कहीं न कहीं ऐसी टेंडेंसी बन जाती है सामने वाले की, कि ये अपनी ही वजह से कहीं न कहीं मार खा जाता है जीवन के अंदर, अपने से ही रिलेटेड प्रॉब्लम। अंडर कॉन्फिडेंट हो जाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहीं न कहीं लूज़ कर देना, या फिर ओवर रूड हो जाना। कई बार आप ऐसी बातें कुछ बोल देंगे लगन का शनि वाला, कि सामने वाले को बहुत बुरा लग जाएगा।
सामने वाले को बहुत बुरा लग जाएगा आपकी बातों से और आपको तो ऐसा लगेगा कि यार मैंने तो कुछ किया नहीं, अपने आप से लड़ाई। ये एक सिंपल सेंटेंस है कि आपको पकड़ कर चलना है। शनि लगन का यानी अपने आप से लड़ाई करवाएगा। जब तक आप अपने आप के ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक लगन का शनि ना आपको प्रोफ़ेशन में मज़ा देगा, ना पैसे के अंदर मज़ा देगा, आपको किसी भी चीज़ के अंदर मज़ा नहीं देगा। इसीलिए लगन के शनि वाले जो लोग होते हैं ना, उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके लिए आइसोलेशन जो है ना, वो एक बून की तरह काम करेगा लगन के शनि के लिए। आइसोलेशन विल बी अ ब्लिस फॉर यू। अगर अपने आप के समय के साथ में बैठकर, अपने आप के साथ समय स्पेंड करोगे ना और अपने आप के बारे में जितना जानोगे ना, जितना, उतना आप जीवन के अंदर आगे बढ़ पाओगे। मैं हमेशा कहता हूँ, शनि देवता लगन के अंदर अगर आकर बैठे हुए हैं और अगर किसी के बुध की राशि के अंदर आकर बैठे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दैट इफ यू आर एक्सरसाइजिंग ऑन रेगुलर बेसिस। बहुत लोग जिम जाते हैं, पता है आपको बॉडी क्यों नहीं बनती लोगों की या फिर फिज़िक क्यों नहीं बन पाता? जिम ऐसे ही जा रहे हैं वो लोग। वो जिम ऐसे ही जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, रोज़ जाकर कुछ भी जैसे कि पुल पुश लेग्स भी अगर बना दिया ना, तो क्या होगा कि किसी भी दिन जाकर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, लिख कर नहीं रख रहे उन चीज़ों को कि आज मैंने इतने सेट किए इतने वेट के साथ, आज मैंने इतने सेट किए इतने वेट के साथ, आज मैंने इतने सेट किए इतने वेट के साथ। सैटर्न की प्रॉब्लम ये है, आप समझ रहे हो? सैटर्न को काम करना आता है, बट सैटर्न को किसी ना किसी प्लैनेट की सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि काम किस तरीके से करना है। काम मज़दूर को भी करना आता है, काम इंजीनियर को भी करना आता है, बट इंजीनियर को क्यों ज़्यादा पैसा दिया जाता है? क्योंकि उसको टेक्निकलिटी समझ में आती हैं। सैटर्न को टेक्निकलिटी समझ में नहीं आती, सैटर्न को सिर्फ़ इतना समझ में आता है कि मुझे काम करना है। इट इज़ ऑल्सो सिमिलर फॉर सैटर्न इन एरीज़। आप घाई-घाई, गड़बड़-गड़बड़ में आप काम करते जाओगे बट जब तक आप अपने आप को सॉर्ट नहीं कर लेते तब तक तो सैटर्न लगन का आप देखोगे कि प्रेशर कहाँ पर क्रिएट कर रहा है? प्रेशर अपने आप पर क्रिएट कर रहा है। द पर्सन गेट्स इनसिक्योर अबाउट द बॉडी, द पर्सन इज़ इनसिक्योर अबाउट हिज स्पीकिंग स्किल्स, द पर्सन इज़ इनसिक्योर अबाउट द वे ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ। ऑफ कोर्स यही सैटर्न पर अगर मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो गई, तो इंसान अपने आप पर इतना काम करता है कि वो शनि फिर हीरा बनाता है, वो भी चीज़ है। सैटर्न लगन के लिए लाल किताब का एक सूत्र कहता है, लाल किताब का एक बहुत ही खूबसूरत सूत्र है, जो सैटर्न लगन के लिए बात करता है कि सैटर्न जब भी लगन के अंदर आकर बैठेगा और लग्नेश अगर केंद्रों के अंदर आकर बैठ जाए या फिर बृहस्पति से संबंध बना ले, तो इंसान जो होता है वो कबीले का राजा होता है। सैटर्न लगन के अंदर पॉजिटिव करवा देता है बेसिकली। तो कबीले का राजा यानी कि क्या? कबीले का राजा यानी कि द हेड ऑफ द विलेज, राइट? सैटर्न लगन के अंदर लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ के अंदर अच्छे कंडीशन के अंदर अगर बैठा है तो आपको नेम फेम पोजीशन दिलवाता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब यही आप देखेंगे ना सैटर्न किसी के सेकंड हाउस के अंदर बैठा होगा। नाउ प्रेशर इज कमिंग फ्रॉम मनी और प्रेशर इज कमिंग फ्रॉम फैमिली। परिवार से प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इंसान पैसे के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। इंसान बोली के अंदर मिस्टेक करता है। दूसरे भाव के अंदर प्रॉब्लम क्या हो जाती है? रिलेटिव्स के वजह से दिक्कत क्रिएट होती है। सैटर्न इन द सेकंड हाउस, लिख लीजिए कहीं पर। प्रॉब्लम्स बिकॉज़ ऑफ रिलेटिव्स। रिलेटिव्स क्या बोलेंगे उस चक्कर में आप अपना काम नहीं कर पाते हो। रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, क्या कोई क्या कहेगा, किसके बारे में क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, इसके कारण आप अपना काम नहीं कर पाते हो। ये आप ज़रूर देखिएगा, सैटर्न दूसरे भाव को अगर देख भी रहा होगा ना, तो भी किसी इंसान के साथ यही होता है। सेकंड हाउस आपकी एक्सटेंडेड फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और वो रिस्ट्रिक्शंस के जगह पर आप देखते हैं समझ नहीं पाते हैं आप चीज़ों को क्या होता है और ये कौन-सी कंडीशन के अंदर नहीं होगा? ये कौन-सी कंडीशन के अंदर नहीं होगा? जब यही सैटर्न सेकंड हाउस का आपको घर से दूर लेकर चले जाएगा। अगर सैटर्न आपको सेकंड हाउस का घर से दूर लेकर चले जाता है, तो ये दिक्कत आपको नहीं देगा फिर उसके बाद में क्योंकि आपने सैटर्न की जो विश थी वो सेकंड हाउस के अंदर फुलफिल कर दी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? सैटर्न तीसरे भाव के अंदर किसी का जाकर बैठा हुआ है। आप देखिए ना मेंटल ब्लॉकेज होता है ऐसे इंसान के। मेंटल ब्लॉकेज क्या होना तीसरा भाव जो होता है ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी काम को इनिशिएट करने में दिक्कत। काम इनिशिएट कर दिया या तो काम को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे या तो काम इनिशिएट करने के अंदर दिक्कत क्रिएट कर रहा है। ऑलवेज। आपको पता है क्या फ़ील होगा? मैं आपको ना एक सबकॉन्शियस पे बताता हूँ कि इसको कैसे देखना है आपको। अगर शनि देवता तीसरे भाव के अंदर आकर बैठे हैं ना, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप कोई काम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? अब आपको उस काम के बारे में कुछ नहीं पता है, बट आपको क्या है वो हड़बड़ी हो जाएगी कि यार मुझे तो इस काम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं कैसे करूँगा ये काम, मैं क्या करूँगा इस काम के अंदर, हाउ थिंग्स विल बी देयर। ये विचारों के कारण आप काम को इनिशिएट ही नहीं कर पाएँगे और अगर आपने काम को इनिशिएट अगर कर लिया, अगर आपने किस भी वजह से काम को इनिशिएट अगर कर भी लिया, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि काम को लंबे समय तक कंटिन्यू करने के अंदर दिक्कत आपको देखने मिलती है। अनलेस एंड अंटिल तीसरे भाव का मालिक अगर इसी शनि के साथ संबंध बना लेना, तो वो संबंध के कारण शनि फिर बहुत अच्छा काम कर देते हैं। पहला पॉइंट आपके लिए फिर से सैटर्न इज रिलेंटलेस हार्ड वर्क। शनि देवता एक्सट्रीम हार्ड वर्क करवाते
स्थान से, बट कौन से डायरेक्शन के अंदर आपको हार्ड वर्क करना है ये दूसरे ग्रह बताएँगे। शनि से अगले भाव के अंदर अगर कोई ग्रह नहीं है, शनि देवता से पिछले भाव के अंदर कोई ग्रह नहीं है, शनि देवता का संबंध अगर दशम भाव के मालिक के साथ या बृहस्पति के साथ नहीं बन रहा है, ऐसे हॉरोस्कोप्स के अंदर दिक्कत देखने मिलती है। ये हॉरोस्कोप बहुत ही कन्फ्यूज़िव होते हैं, कन्फ्यूजन के अंदर रहते हैं पूरे टाइम के अंदर। इसीलिए आप देखेंगे ना शनि और राहु किसी की कुंडली में साथ में आकर बैठे हुए हैं, तो आप देखिएगा ना कि क्या होता है ऐसे इंसान को सिर्फ़ करियर के अंदर नहीं, हेल्थ के अंदर भी दिक्कत आती है कहीं न कहीं, करियर के अंदर भी दिक्कत आती है, फैमिली के अंदर भी कहीं न कहीं दिक्कत आती है। जिस भाव के अंदर, जिस राशि के अंदर बनेगा उधर ये दिक्कत देगा ही देगा। टॉरस के अंदर बन जाए, तो आपको परिवार से दिक्कत दे देगा। पंचम भाव के अंदर बन जाए या फिफ्थ के अंदर तो लव रिलेशनशिप के अंदर आपको दिक्कत दे देगा, आपको बच्चे होने में दिक्कत दे देगा। सप्तम भाव के अंदर ये कॉम्बिनेशन बन जाए शनि और राहु का तो शादी में दिक्कत दे देगा आपको। क्योंकि सैटर्न को रेlentless हार्ड वर्क करना आता है, राहु के पास ऑलरेडी डायरेक्शन नहीं है, राहु तो बड़ा सोच रहा है, तो इंसान सोचता बहुत है तो चेंजेस बहुत हो जाते हैं। राहु और शनि के केस में पता है क्या दिक्कत हो जाती है? राहु शनि के केस में ना इंसान की पढ़ाई छूट सकती है, जॉब सडनली छूट सकती है और सडन चेंजेस आते हैं लाइफ के अंदर। वो बैठकर सोच रहा है कि यार मैंने तो ये कभी जीवन के अंदर सोचा ही नहीं था और अगले दिन देखा तो ये वो हो गया और वो चेंजेस को पता नहीं कि किस तरीके से मैनेज करना है। चेंजेस को पता नहीं होता कि किस तरीके से इन चेंजेस को मैनेज करना पड़ेगा। दिक्कत देगा। अब यही सैटर्न थर्ड हाउस के अंदर तक मेंटल ब्लॉक क्रिएट कर रहा है। मेंटल ब्लॉक कि आप काम करने से पहले ही कहीं न कहीं हार मान ले रहे हो या फिर जब आप काम करने की कोशिश कर रहे हो तब कोई न कोई सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऐसे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। आपको पता है कुछ लोग होते हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। उनको भले ही काम का के नहीं आता हो, उनको भले ही काम करने का क नहीं आता हो बट वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं अपने मन के अंदर कि मैं कैसे भी करके इस काम को तो कर ही लूँगा। उनके मन के अंदर वो भावना होती है, उनके मन के अंदर वो फीलिंग होती है कि मैं जो है ना, वो कैसे भी करके इस काम को कर लूँगा। वो काम को कर जाते हैं क्योंकि उनका तीसरा भाव बहुत अच्छा होता है। इनिशिएशन के टाइम पर आपकी थॉट प्रोसेस जो होगी ना काम की वो आपके काम को डिफाइन करेगी। वन्स यू स्टार्ट वर्किंग विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस 50% ऑफ द वर्क इज़ डन। तो वो 50% ऑफ द वर्क इनिशिएशन का है ना, वो सैटर्न वहाँ पर दिक्कत क्रिएट कर देते हैं तीसरे भाव के अंदर। मैं रेमेडीज़ भी बताऊँगा। तीसरे भाव के अंदर जब भी सैटर्न आकर बैठे होंगे ना, तब आपके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर कुछ ऐसा काम करना है जो आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए पुशअप मारना बहुत डिफ़िकल्ट है। अब अगर आप दिन के अंदर ही उस सैटर्न की नेगेटिविटी को कहीं न कहीं चेंज कर दोगे ना, जैसे कि आपको पता है कि आप 10 पुशअप ही मार सकते हो, 12 मारना शुरू कर दो। आपको पता है आप 20 मार सकते हो, आप 22 मारना शुरू कर दो। छोटी से छोटी जगह के ऊपर। छोटी से छोटी जगह के ऊपर आपको इसको इसको रेगुलर बेसिस के ऊपर टिल्ट करना पड़ेगा कहीं न कहीं। तब जाकर ये सैटर्न आपके जो हैं वो पॉज़िटिव हो होंगे। सैटर्न की कंडीशन पर निर्भर करता है। सैटर्न अगर तीसरे भाव के अंदर मैंने ये भी देखा है सैटर्न तीसरे भाव के अंदर बैठा है। तीसरे भाव का मालिक शुक्र के साथ बहुत बढ़िया संबंध बनाकर बैठा है तो द पर्सन इज़ अ वेरी गुड गिटारिस्ट। बहुत अमेज़िंग गिटारिस्ट है। बट तीसरे भाव का शनि जो होता है ना वो काम के अंदर कंसिस्टेंसी क्रिएट करने में बड़ी दिक्कत देता है आपको। क्योंकि कंसिस्टेंसी क्या दिमाग बदल रहा है ना, शनि क्या है कर्म है, तीसरा भाव क्या है बदलाव है, तो बार-बार, बार-बार बदलाव करना है और अगर आप हर एक काम को बार-बार बदलोगे तो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। कंसिस्टेंसी अगर नहीं आ पाएगी तो कंसिस्टेंसी के बिना सक्सेस तो इम्पॉसिबल है। कंसिस्टेंसी के बिना तो सक्सेस तो इम्पॉसिबल है, तो सक्सेस नहीं आता। तो अगर सक्सेस नहीं आ पा रहा है तो फिर क्या हो रहा है, आपके मन के अंदर वही कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कि काम तो कभी हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यही सैटर्न अभी देखिए ना किसी का चौथे भाव का बैठा हुआ है। तो अभी देखिए ये सत्य बात नहीं है, ठीक है? दिस इज़ नॉट ट्रू बट आप देखिए कि कुछ बुक्स कहती हैं या कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के एक्सपीरियंस ये भी कहते हैं कि सैटर्न अगर चौथे भाव का बैठा बैठा है तो ऐसा इंसान कभी खुश नहीं रह सकता जीवन के अंदर। ऐसा इंसान कभी जीवन के अंदर खुश नहीं रह सकता। इसका पता है मतलब क्या है? देखिए देखिए क्या है ना सैटर्न क्या है कि चौथा भाव जो है ना वो आपकी छाती का है, ठीक है? सैटर्न चौथा भाव जो है दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड इट इज़ नॉट ट्रू, राइट? मैंने फिर भी बोल दिया, फिर भी आप रिपीट कर रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे बट मैं पहले ही बोल चुका हूँ। खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट सैटर्न जो है वो चेस्ट के एरिया को रिप्रेज़ेंट करता है। चेस्ट के अंदर पता है क्या चाहिए होती है? आपकी जो हवा होती है ना शरीर की, वो आपके चेस्ट के अंदर स्टोर होती है। जब आप साँस लेते हो, छाती आपकी बाहर आती है, जब आप साँस छोड़ते हो, तब आप देखेंगे कि आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अब आप देखिए कि चौथा भाव जो है ना, वहाँ पर बृहस्पति उच्च के होते हैं। बृहस्पति किसके कारक हैं? बृहस्पति आपके प्राणवायु के कारक हैं। प्राणवायु, बृहस्पति क्या है? आपका ऑप्टिमिज़्म है। आपका ऑप्टिमिज़्म है। चौथे भाव के अंदर शनि आकर बैठेंगे ना, तो इंसान के दिमाग पर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी होगी, तो इसको ऐसे लगेगा कि किसी ने छाती पर आकर ना बोझ रख दिया है।
आप अपने आप को दूसरों की गलतियों के लिए ज़िम्मेदार ठहराने लग जाएँगे। गिल्ट ऐसे लोगों को खाने लग जाता है कि मैं कुछ कर नहीं पाया, अगर इनके जीवन के अंदर चीज़ अगर थोड़ी भी ऊपर-नीचे हो जाती है ना, तो इनको लगता है यार कहीं न कहीं जो है वो बर्डन एग्ज़ैक्टली बर्डन इज़ द राइट वर्ड। बर्डन लेने की आदत जो हो जाती है ना, वो सैटर्न देता है आपको कैंसर के भी अंदर देगा सैटर्न और आपको चौथे भाव के अंदर भी सैटर्न देगा और आपके घर के अंदर महिलाएँ जो है ना, उनके भी जीवन के अंदर कहीं न कहीं ये लूप जो है वो चलते रहता है। कहीं न कहीं ये लूप चलता रहता है। इसीलिए आप देखेंगे चौथे भाव का जब भी शनि होगा ना, तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ इन लोगों को कि सुबह उठो और सबसे पहले उठते से ही 500 कपालभाति करो। बहुत ईज़ी है कपालभाति करना। आप खाली यूट्यूब पर जाकर चेक करोगे ना कि कपालभाति कैसे किया जाता है, तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सिंपल है। उस बोझ को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। बोझ को आप कैसे रिलीज़ करोगे? सेकंड हाउस के अंदर सैटर्न बैठा हुआ है तो चंद्रमा और शुक्र का यूज़ करोगे। लगन के अंदर सैटर्न बैठा हुआ है तो आप मंगल का यूज़ करोगे। तीसरे के अंदर सैटर्न बैठा हुआ है तो आप बुध का यूज़ करोगे। चौथे के अंदर सैटर्न बैठा हुआ है तो चंद्रमा का यूज़ करोगे या तो बृहस्पति या शुक्र का यूज़ करोगे। सिंपल है, कारक तत्वों को ही आपको यूज़ करना है। कारक तत्वों को यूज़ करना है। दूसरा एक और क्या हो जाता है सैटर्न के साथ, सैटर्न चौथे भाव का जब भी बैठता है ना, तो ये इंसान को बताता है कि यार मैं यहाँ पर ना बिलॉन्ग नहीं करता। बिलॉन्गिंगनेस की जो एक दिक्कत है ना, वो देता है कि उनको ऐसे लगता है कि मैं समाज के अंदर बिलॉन्ग कर रहा हूँ क्योंकि मैं समाज को समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना समाज की वजह से, करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं और समाज की वजह से अपने आप को ढालना। आप समझ रहे हो? ये छोटी-छोटी दिक्कतें होती है जो सैटर्न आपको चौथे भाव के अंदर देते हैं और ये दिक्कतों का सामना करने के लिए आपको बृहस्पति ही चाहिए। इसीलिए मैंने एक एक प्रेडिक्शन दी थी कि एक एक थे सैटर्न उनका बैठा था कैप्रिकॉर्न का सॉरी लिब्रा का लगन था, कैप्रिकॉर्न के अंदर सैटर्न बैठा था चौथे भाव के अंदर। अब ये जो इंसान है ना पर्टिकुलर इंसान, अब इसने जीवन के अंदर पता है इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि करियर के अंदर तो आगे बढ़ना है, करियर के अंदर बहुत आगे बढ़ेंगे क्योंकि 10th लॉर्ड लगन के अंदर बैठा हुआ है आकर चंद्रमा और शुक्र की जो स्थिति है शुक्र भी नीच का 12वें के अंदर बैठा है, तो पैसा तो भरपूर है इंसान के पास ऑलरेडी। बट अभी पता है इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है? इस इंसान की प्रॉब्लम ये है कि ये जो करियर कर रहा है ना वो फैमिली के लिए ही कर रहा है, खुद के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा है। फैमिली के लिए ही सब कुछ कर रहा है, खुद के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है ये इंसान अब, आप समझ रहे हो? इसका सबसे पहला मोटिव ये होता है कि मुझे मेरे परिवार के लिए कुछ करना है, मुझे मेरे परिवार के लिए कुछ करना है, उसी प्रेशर के अंदर है। और अब उसके प्रेशर का इतना उसको आदत पड़ गया है कि वो उसी प्रेशर के अंदर काम करते रहता है कि यार मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे? मेरे परिवार वाले के लिए मुझे ये करना है, मुझे मेरे परिवार की 7 पुश्तों के पास पैसा होना चाहिए, प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो परिवार के लिए बना रहे हैं, जो भी कर रहा है 4th हाउस के लिए ही वो कर रहा है। उसके खुद का वो आइडेंटिटी जो होता है ना चौथे भाव की खुद की खुशी वो भूल चुका है। खुद की खुशी चंद्रमा लगन के अंदर बैठा है तो कहाँ पर है थोड़ा बहुत बाहर जाने में, खाना-पीना खाने में, अच्छे तरीके से रहने में। अब वही उसकी लाइफ़ बन चुकी है और शनि चंद्रमा को देख भी रहा है। आप समझ रहे हैं? चौथे भाव के अंदर बर्डन क्रिएट करेगा। अगर ये सैटर्न अच्छा बैठा हुआ है ना तो आपको बर्डन पसंद आएगा। अगर ये सैटर्न अच्छा बैठा हुआ है ना तो आपको बर्डन देखिए कुछ लोग होते हैं ना मेसोचिस्ट क्या बोलते हैं उन लोग उसको? कुछ लोग वो होते हैं जिनको पेन में प्लेज़र मिलता है, जिनको प्रेशर में मज़ा आता है। उन वो लोग जो होते हैं ना वो मार्स के लोग होते हैं। मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन वाले ना प्रेशर में नहीं मिसोजिनिस्ट नहीं बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं आप? मेसोकिस्ट बोलते हैं मेसोचिस्ट या समथिंग लाइक दैट यस मिसोजिनिस्ट नहीं होता वो। चौथे भाव के अंदर जो सैटर्न होता है ना वो आपको इस टाइप का बनाता है। आपको कहीं न कहीं ये सैटर्न अच्छा बैठा हुआ है ना, तो आपको प्रेशर नहीं लगेगा। आप प्रेशर को झेलना सीख जाओगे। आप प्रेशर को झेलना सीख जाओगे। सैटर्न आपको कर्क राशि के अंदर 4th साइन के अंदर अगर आप में से किसका सैटर्न बैठा हुआ है ना, तो आपको इतना प्रेशर देगा, आपको सूखा बना देगा अंदर से। सैटर्न ड्राई प्लैनेट है। सैटर्न कनाडा जैसी चीज़ों को जगहों को रिप्रेज़ेंट करता है। सैटर्न जो है, वो इसीलिए आप देखिए मेडिटेरियन कंट्रीज़ होती है, बड़ी हैप्पी होती हैं, बहुत इमोशनल कंट्रीज़ होती हैं। स्पेनिश लोगों को देखिए पैशन बहुत देखने मिलेगा, इटालियन लोगों को देखिए पैशन बहुत देखने मिलेगा। आप समझ रहे हो? वाटर कंट्रीज़ है, चंद्रमा वाली कंट्रीज़ है सारी की सारी। आपने देखा होगा इटालियंस बहुत ज़ोर से बात करते हैं। आप स्पेनिश लोगों को देखिए बहुत ज़ोर से बात करते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं। इन सब 14-14, 13-13 साल की उम्र में बच्चे रिलेशनशिप के अंदर आ जाते हैं, उनको एक्सपीरियंस करने का इतना शौक होता है। 60-60 साल की उम्र में लोग शादियाँ कर रहे होते हैं वहाँ पर। आप समझ रहे हैं? चंद्रमा है वो पूरा, वो मून है, उसको एक्सपीरियंस करना है चीज़ों को। अब चंद्रमा किसी का बैठ गया कि कर्क के अंदर जाकर बैठ गया। अब वो आपके इमोशन को इतना ड्राई कर देगा ना, इतना ड्राई कर देगा आपको इमोशन को जब तक आप उस चीज़ से जब तक आपको ऐसा नहीं लग जाता ना कि अब मुझे सिर्फ काम करना है, तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। ये वो करता है। तो सैटर्न चौथे भाव का अंदर इतना फैमिली के अंदर प्रेशर क्रिएट कर देता है, या तो आपको परिवार से दूर जाना पड़ जाए, या तो आपको परिवार से दूर जाना पड़ जाएगा, सिंपल बात है। परिवार से दूर चले जाओगे तो वो सैटर्न का प्रेशर चला गया, तो वो चौथे भाव की इन्फॉर्मेशन हो गई। बट अगर आप अपनी बर्थ प्लेस पर ही रह रहे हो सैटर्न 4th के अलावा, तो प्रेशर तो बाबू झेलना पड़ेगा आपको। प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है?
यही आप देखोगे कि सैटर्न किसी का पंचम भाव के अंदर आकर बैठ गया। सैटर्न अगर किसी के 5th हाउस के अंदर आकर बैठ गया, अब यहाँ पर क्या हो जाता है ना, यहाँ पर इंसान ना एक एक पर्टिकुलर देखिए सबसे पहले तो द पर्सन विल बी अ वेरी गुड टीचर। सैटर्न अगर 5th हाउस के अंदर आकर बैठा हुआ है, तो इंसान को एक बहुत अच्छा टीचर बनाएगा, ठीक है? इंसान को ऑकल्ट के अंदर बहुत बढ़िया नॉलेज देता है सैटर्न पंचम भाव वाला। ये आप कहीं पर भी देख लीजिएगा। सैटर्न 5th हाउस हाउस विल गिव यू लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट मंत्र साधना एंड मंत्र शक्ति। मंत्र साधना एंड मंत्र शक्ति के लिए बहुत अच्छी आपको साधना देगा। शनि देवता और एक पंचम भाव के अंदर बैठकर क्या करेंगे ना कि आपके जीवन के अंदर आपके बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनकर आएँगे। या तो बच्चे होने के अंदर देरी हो जाएगी, या तो बच्चे होने के अंदर देरी हो जाएगी, या तो स्पाउस के साथ जो जमना है उसके अंदर थोड़ी-सी दिक्कत क्रिएट कर देगा। सैटर्न 5th हाउस का कैन क्रिएट दिक्कत इन मैरिज। सैटर्न पंचम भाव का नहीं, लियो की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सैटर्न जब पंचम भाव का होता है तो मैरिज के अंदर वो दिक्कत क्रिएट कर सकता है। इट के आप ये सूत्र अप्लाई करके देखिएगा, मुझे बताइएगा रीज़न बाद में आने के बाद कमेंट के अंदर कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सैटर्न 5th हाउस येस, मैरिज के अंदर इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। You should have a very prominent planet or a very prominent 7th lord. Otherwise, Saturn in the 5th house, it will create problem in marriage. दूसरा क्या होगा, या तो बच्चे होने के अंदर क्रिएट कर देगा। अब इसके अंदर पता है दिक्कत क्या हो जाती है? इंसान ना सीख बहुत जाता है लाइफ से। आप समझ रहे हो? चीज़ों को होल्ड ऑन करने की जो क्षमता है इंसान की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए कुछ लोग होते हैं ना, उनकी झेलने की क्षमता बहुत होती है। झेलने की क्षमता यानी कि क्या, सैटर्न दूसरे भाव का झेलने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। सैटर्न 9th हाउस का झेलने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। सैटर्न 12th हाउस झेलने की क्षमता नहीं है इतनी। आप समझ रहे हैं? सैटर्न 5th हाउस झेलने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। आप समझ रहे हैं? मतलब ऐसे लोग ना, आप देखेंगे कि ये लोग कुछ खराब भी लग गया ना, तो वो लोग नहीं होते जो मन के अंदर दबा कर रख देते हैं चीज़ों को पी जाते हैं और किसी को एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे कि उनको खराब लग चुका है, बट उनके मन के अंदर ही वो बात बहुत सालों तक रहती है और फिर बाद में कहीं आगे जाने के बाद में उनके उनके कोई उनको दिमाग के अंदर वो बात आती है, फिर वो ऊपर से बाहर निकालते हैं। आप समझ रहे हैं? Saturn, that is Saturn in the 5th house, and that is the reason Saturn in the 5th house gives you very good amount of wisdom. आपको बहुत अमेजिंग विज़डम देता है, सैटर्न पंचम भाव का। अब सैटर्न पंचम भाव के अंदर अगर बैठ गया और पंचम भाव के अंदर फायर साइंस के अंदर आकर बैठ गया, तो फिर ऐसे इंसान का जो पेशेंस है, झेलने की क्षमता है, वो बहुत कम हो जाती है फिर। फिर इंसान की जो झेलने की क्षमता है, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। बट सैटर्न पंचम भाव का आप देखेंगे ना, रिलेशनशिप के अंदर भी दिक्कत देगा ये आपको। ये आपको रिलेशनशिप के अंदर भी दिक्कत देगा। रोमांस के अंदर भी दिक्कत देगा या प्रेशर बनाकर रखेगा रोमांस कैसे कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी इससे, कैसे मैं इस इंसान के साथ शादी करूँ? आपको बहुत कम उम्र के अंदर ज़्यादा ज्ञान देना है सैटर्न 5th हाउस। द पर्सन इज़ अ ओल्ड सोल। आपने ओल्ड सोल वाले लोगों को सुना होगा कि जो लोग शायरी सुनते हैं या जो लोग बहुत डीप बातों को सुनना पसंद करते हैं, डीप कन्वर्सेशन के अंदर तुरंत एंगेज हो जाते हैं। चीज़ों को चीज़ों की तरह देख नहीं सकते। जैसे कि आप देखेंगे ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप एक छोटी-मोटी भी बात कहो ना तो उसके अंदर वो डीप मीनिंग ढूँढने की कोशिश करते हैं। जबकि हर एक चीज़ का मीनिंग डीप होता नहीं है। एक आप अगर सही देखेंगे तो। हर एक चीज़ का मीनिंग जो है वो डीप होता नहीं है। एक और बात मैं कहता हूँ, आपको बहुत सारे लोग देखने मिलेंगे सैटर्न 5th हाउस का आपको बहुत वेल्दी बनाता है। बहुत सारे लोग ना इंस्टाग्राम के ऊपर रील बना रहे हैं आजकल और मैं कभी-कभी देख लेता हूँ कि ये कुछ भी मतलब ये सारी बेहूदी, बेफिज़ूल की बातें हैं। सैटर्न पंचम भाव का अगर वेल्थ दे रहा होता ना तो बहुत लोग अमीर होते हैं आज तक, ठीक है? वेल्थ सैटर्न के ऊपर अकेले के ऊपर निर्भर नहीं करती है। सैटर्न इज़ अ बिग पार्ट ऑफ वेल्थ बट वेल्थ आल्सो डिपेंड्स अपॉन जुपिटर, वेल्थ आल्सो डिपेंड्स अपॉन वीनस, राइट? सो 5th हाउस का सैटर्न बहुत अमीर बना देगा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये अपने दिमाग से भ्रांति प्लीज़ निकाल लीजिए आप हमेशा के लिए, है ना? अब सैटर्न 5th हाउस का एग्ज़ैक्टली आपको फिलॉसॉफिकल बनाएगा तो आपको ना उस वो शायर वाले ज़ोन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है, कि हर एक चीज़ के पीछे मीनिंग होना ज़रूरी नहीं है, आप समझ रहे हैं? सैटर्न पंचम भाव का डीप रिसर्चर, डीप साइकोलॉजिस्ट तो बना देगा बट इतना डीप जाकर करोगे क्या चीज़ों के अंदर? लाइफ़ है आपकी 80 साल की, जिसमें हर दिन आप इतना डीप जा रहे हो, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, फिलॉसॉफिकल हो रहे हो, हर चीज़ के अंदर सीखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? अब सैटर्न किसी का छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है। अब आप देखिए छठे भाव के अंदर सैटर्न क्या करता है ना, सबसे पहले तो प्रोक्रेस्टिनेटर, आपको इनिशियल स्टेज के अंदर बड़ा प्रोक्रेस्टिनेटर बनाएगा। अगर ये फायर साइंस के अंदर नहीं बैठा है या मंगल के साथ अगर कोई संबंध नहीं बना रहा है ना, तो आप कोई भी काम करने जाएँगे आलस्य आपको बहुत आएगा। आपको ऐसा लगेगा यार बाद में कर लेता हूँ, बाद में कर लेता हूँ, बाद में कर लेता हूँ। ये मन के अंदर फीलिंग आपके आती ही जाएगी और कब बाद में का टाइम ही नहीं आ पाता। पहली तो चीज़ ये हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि ये जो लोग होते हैं ना, ये या तो इनके प्रेज़ेंस के कारण या तो इनके काम करने के तरीके के कारण कलीग्स से इनकी बन नहीं पाती। सैटर्न छठे भाव का। कलीग्स से बनने में कहीं न कहीं ये दिक्कत दे देता है। लोग जो हैं वो आपसे कहीं न कहीं जल उठेंगे।
सैटर्न ना छठे भाव का कारक बनता है, ठीक है? सैटर्न 6th हाउस का कारक बनता है। रोग, ऋण और शत्रु की वजह से परेशानी क्रिएट करता है यहाँ पर। यानी कि अब आपने कुछ किया भी नहीं है और आप बोलेंगे कि यार ये मेरे से खराब तरीके से क्यों बात कर रहा है? मैंने तो इसके साथ कुछ गलत कभी किया ही नहीं। बट सामने वाला सडनली आपसे आकर रोड़ रहा है। प्रेशर कहाँ पर क्रिएट हो रहा है? रोग, ऋण और शत्रु की वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। छठे भाव के सैटर्न के अंदर में बहुत अच्छी रेमेडी मैंने लोगों को बताई हुई है। छठे भाव के बहुत सारे राजयोग मैंने देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सैटर्न की वजह से फलित होते हैं। छठे भाव के राजयोग के अंदर पता है क्या होता है? जब आप एक ऐसे मूड के अंदर आ जाते हैं, ऐसे ज़ोन के अंदर, एक गोकू ज़ोन के अंदर जब आप आ जाते हैं ना, कि अब आप बोलते हैं कि भाई मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अब आप ऐसे ज़ोन के अंदर आ गए हैं कि अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अब आपको जो करना है करो, मैं काम करूँगा। और जब वो कंसिस्टेंसी लाइफ़ के अंदर आ जाती है ना, ये राजा बनाती है। सैटर्न छठे भाव को आपको राजा बना सकता है। सैटर्न और सन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टुगेदर। I am not talking about together. Saturn and Sun, both of them differently in the sixth house can make the person a king. वो एक किंग लाइक स्टेटस दे सकता है सैटर्न आपको छठे भाव का। छठे भाव के सैटर्न के अंदर पता है क्या होगा? सिर्फ कंटिन्यूटी। जो जेमिनी के अंदर दिक्कत है ना, वही दिक्कत आपको यहाँ पर दिखती है। अब दूसरा क्या होता है ना, सैटर्न छठे भाव का पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक सिंपल वे से आप देखने की कोशिश करिए। अगर आपको डाइजेशन का इश्यू नहीं है, अगर आपको डाइजेशन का इश्यू अगर नहीं है ना, तो ये सैटर्न पॉजिटिव है। आपको आपको सिर्फ फिर अपनी अपने अपनी हरकतों पर काम करना है। अगर सैटर्न का छठे भाव के अंदर तो भी डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो फिर ये सैटर्न खराब है। अगर आपको बहुत डाइजेशन के इश्यू हो रहे हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। सेम सेम रेमेडी करिएगा सैटर्न की। सैटर्न अगर आपने डिसाइड कर लिया है ना कि सैटर्न छठे भाव का है और मुझे रोज़ एक काम को रोज़ करना है, छोटे से छोटा काम हो, चाहे आपको रोज़ कुत्ते को रोटी खिलानी हो, आपको चाहे रोज़ बंदरों को कुछ केले डालने हो या फिर आपको कबूतरों को दाना खिलाना हो, कोई भी हो। एक काम आपको रोज़ का डिसाइड करना है, बट सैटर्न की रेमेडीज़ हमेशा काल के अंतर्गत होंगी। सैटर्न की रेमेडी कभी काल के बाहर जाकर नहीं हो सकती, वो मंगल की रेमेडी हो जाती है नहीं तो। जैसे कि लोग क्या बोलते हैं, मैं एक्सरसाइज करूँगा। अब एक्सरसाइज सुबह 5 बजे भी कर रहे हैं, शाम को 10 बजे भी कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि सर मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि मैं का एक्सरसाइज करूँगा, मैं सैटर्न को इम्प्रूव कर रहा हूँ। सैटर्न इस तरीके से कभी इम्प्रूव नहीं होगा। सैटर्न अगर छठे भाव का आपका बैठा हुआ है, तो एक बात क्लियर है कि मुझे अगले दिन ये टाइम पर एक्सरसाइज करनी है और इतनी एक्सरसाइज करनी है। आप अगर काल के बाहर, सैटर्न काल का मालिक है, सैटर्न टाइमिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आप बोलते हैं कि कुछ चीज़, शनि का जो दर्द है वो किसके साथ जाता है? शनि का जो दर्द है वो समय के साथ जाता है। जैसे किसी शनि कौन-सा लॉन्ग टर्म की जो पीड़ा है वो शनि देवता देते हैं आपके। अगर आप देखेंगे किसी की कोई आपके जीवन से चला जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई मित्र है, वो आपके जीवन से चला गया। अब उसकी एक ही जगह पे कोई नया मित्र आकर उसकी उसकी उसके 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 आपके दोस्तों को आपकी दोस्त की जगह नहीं ले सकता। कोई अगर आपके जीवन से चले जाता है तो एक दिन के अंदर आप हील नहीं होते। आपको क्या हील करता है? आपको समय हील करता है और समय किसका कारक है? समय सैटर्न का कारक है। इसीलिए क क्या कहते हैं लोग, बातों-बातों में कहते हैं ना कि मेरा समय आएगा। समय जब बदलता है ना, तब वो समय किसी का नहीं होता। आप समझ रहे हैं? समय समय का होता है खाली। समय किसी का नहीं होता, समय सिर्फ़ और सिर्फ़ समय का होता है। समय जब बदलता है, हर एक चीज़ बदलती है, हर एक युग बदलता है। तो लोग पता है हमेशा सामने वाले के हाथ में जब कुछ नहीं होता ना, तब उसके पास सिर्फ़ शनि होता है। ये बात मैं बहुत बार लोगों को कह चुका हूँ। मैंने कंसल्टेशन के अंदर राहु लगन वाले लोगों को ये कई बार ये बात बताई हुई है। मेरे एक मित्र हैं, राहु लगन के हैं। थोड़े से क्या है कि थोड़ा-सा ज़्यादा उनको घमंड है किसी चीज़ का, है ना? कि और स्पेशली जिनका 22 नंबर है, 4 नंबर आता है, जिनका 13 नंबर को बर्थ डेट आता है, मैं इन लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि ना आप राहु वाली पर्सनैलिटी अगर लेकर आए हो ना, तो एक बात समझो, है ना? राहु काल का मालिक नहीं है ना? काल के मालिक कौन है? काल जो है वो शनिदेव हैं और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि समय बदलता है। तो जिसके पास जब हाथ में कुछ नहीं होता ना, जब जो बहुत गरीब कंडीशन के अंदर होता है, अगर वो प्रताड़ित हो रहा है, तो फिर वो क्या बोलता है कि वो एक ही चीज़ बोल सकता है। वो सिर्फ़ एक ही चीज़ बोलता है कि देख मेरा समय आएगा और जब मेरा समय आएगा ना तब बताऊँगा। तो वो रुका हुआ होता है कि जब मेरा समय आएगा ना तब मैं तेरे को बताऊँगा। वो शनि की प्रतीक्षा कर रहा होता है कि शनि देवता कैसे आपके जीवन के अंदर आएँगे और फिर कैसे वो चीज़ों को बदलेंगे। ये है सैटर्न, आप समझ रहे हैं? क्या है सैटर्न? सैटर्न वो परिभाषा है चीज़ों की जो बदलने की ताकत रखती है आपको। मैं हमेशा बोलता हूँ, सैटर्न किसी की कुंडली में जहाँ पर भी बैठा हो ना, वहाँ पर रुबाब मत दिखाइएगा, कभी मत दिखाइएगा। सैटर्न फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सैटर्न आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को करियर के बारे में रुबाब दिखा रहे हैं, करियर के बारे में आप किसी को रुबाब दिखाइए। सैटर्न उसका 10th के अंदर आकर बैठा है। अब आपको नहीं पता ना कि ये रुबाब आपको जो आप दिखा रहे हो ना, ये कहीं न कहीं आपके आगे जाके बैंड बजाने के लिए आ रहा है। क्योंकि शनि जब आता है ना, तो शनि सूर्य की तरह नहीं है, आप समझिए। सूर्य भले ही उग्र होगा, बट सूर्य पता है क्या है? सूर्य ना मैनेजमेंट है। सूर्य बोलेगा, "चल ना यार, ठीक है, गलती हो गई, माफ़ कर देता हूँ।" सूर्य दैविक ग्रह है।
सैटर्न दैविक ग्रह नहीं है। रावण के टाइम पर भी किसी और ग्रह की हिम्मत नहीं थी कि वो मेघनाद के बर्थ के टाइम पर मूव हो जाए, कोई प्लैनेट नहीं किया। शनि देवता 12वें भाव के अंदर जाकर तुरंत मूव हो गए, उन्होंने वो नहीं किया, वो नहीं माने। सैटर्न इज़ एक्सट्रीम रिबेलियसनेस। और आप देखेंगे सैटर्न वाले जो लोग होते हैं ना, उनको इसीलिए तो आप देखेंगे प्रताड़ित किया जाता है पहले समाज के अंदर, और उसके बाद वो ग्रो होते हैं। सैटर्न आपका जुपिटर के साथ अगर बैठा होगा ना, तो आपको आप ये बात नोटिस करिएगा, सैटर्न जुपिटर के ट्राइन के अंदर बैठ जाए या सैटर्न जुपिटर के साथ बैठा हो, डिसरिस्पेक्ट के थ्रू आपको जाना पड़ेगा पहले। और फिर उसके बाद में जब नई दृष्टि बनेगी ना आपकी, जब नई काल दशा शुरू होती है, जब ये चीजें होती है ना, उसके बाद में कहीं ना कहीं आपको एक्सट्रीम फिर राइज देखने मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि इन सर्टन कॉम्बिनेशन सैटर्न कैन गिव यू द अमाउंट ऑफ मनी विच नोबडी कैन थिंक ऑफ। इसीलिए सैटर्न किसका काम है? पेट्रोल का काम है। इसीलिए सैटर्न चमड़े का काम है। इसीलिए सैटर्न दारू का काम है। दारू का काम जो आता है वो सैटर्न और राहु के अंतर्गत आता है। विजय माल्या की कुंडली के अंदर सैटर्न और राहु साथ में बैठे हैं स्कॉर्पियो के अंदर। डुबाया भी उसने, बनाया भी उसने। डुबाया भी उसने ही, बनाया भी उसने ही। क्या हो रहा है सैटर्न कुंडली के अंदर? उस कुंडली के अंदर बाहर गए, शोषा करने की कोशिश की, सैटर्न को छोड़ दिया, राहु को पकड़ लिया, सब बर्बाद हो गया। शोषे की वजह से जीवन बर्बाद हुआ है। और आप देखिए ना कि सैटर्न का काम ऐसा है ना, देखिए, मेरी बात ना प्लीज़ समझिएगा, अगर आप ये सेशन को देख रहे हैं ना, आपको ये बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा कि कौन से लोगों से आपको भिड़ना चाहिए और कौन से लोगों से आपको नहीं भिड़ना चाहिए। ये बात भी अगर हम सीख लेंगे ना जीवन के अंदर, तो हम अपने आप को बहुत परेशानियों से बचा लेते हैं। हर बार, हर जगह बोलना ज़रूरी नहीं होता। कल हम यही डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर मैं कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ आकर बैठा हुआ हूँ और हम एक बहुत ही खूबसूरत जंगल के बीचों-बीच हैं और यहाँ पर हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं। है ना? तो हम ये समझ रहे थे कल के ये लोग क्या बोलते हैं कि कुछ लोग होते हैं, यहाँ के लोग तो स्पेशली वैसे ही होते हैं कि एग्रेसिव होते हैं। क्या बोलते हैं कि हम तो बोल देंगे भाई, हमें पसंद नहीं आया तो बोल देते हैं। मैंने मेरे जीवन के अंदर बहुत बार ये नोटिस किया है, कई जगहों पर मेरे ना बोलने के वजह से मैं बहुत जगहों पर बच चुका हूँ। बहुत एनर्जी जो थी वो बच गई मेरी। आप समझ रहे हो? ये सैटर्न को कहीं न कहीं प्रिज़र्व करने की आदत होती है। आप देखिएगा कि आपको ना मैं एक एक आपके दिमाग के अंदर ना आज मैं एक छोटी-सी एक नस्ल छोड़ देता हूँ, एक छोटा-सा थॉट छोड़ देता हूँ, प्लीज़ समझिएगा इस चीज़ को। दुकान चालू की आपने, दुकान क्यों नहीं चल रही है? क्या बोलेंगे? दुकान किसी की नहीं चल रही तो क्या बोलेंगे? वास्तु नहीं है सही। दुकान के अंदर माल तुम सही नहीं बेच रहे, तुम गलत प्रोडक्ट का काम कर रहे हो, तुम्हारा जो है तुम्हारा टाइम सही नहीं चल रहा, आपके रिलेटिव ने कुछ करवा दिया है आप पर। ये सारी बातें लोग बोलेंगे, है ना? क्या आप मुझे सही आपको बताइए कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? अगर आपका काम नहीं चलेगा तो यही रीज़न्स होते हैं कि वास्तु पर नाम डाल दिया, एस्ट्रोलॉजी पर नाम डाल दिया, किसी रिलेटिव पर नाम डाल दिया, किसी दोस्त पर नाम डाल दिया, पैसा नहीं है। आप मुझे एक दारू की ऐसी दुकान बताओ, आप मुझे एक दारू की ऐसी दुकान बताओ जो नहीं चल रही होगी। आप उसको कोई वास्तु में खोल दो, आप उसको सड़क के किनारे खोल दो, आप उसको गरीब एरिया में खोल दो तो भी वो बिकेगी, आप उसको अमीर एरिया में खोल दो तो भी वो बिकेगी। आप जहाँ पर उसको बेचने की कोशिश करो, वहाँ पर दारू बिकेगी। आप चाहे वास्तु हो या ना हो, चाहे कुछ हो या ना हो, तो भी दारू बिक कर ही रहेगी। राहु क्यों सैटर्न को जोड़ा जाता है अल्कोहल के साथ? क्यों आप देखेंगे उग्र देवी-देवता जो होते हैं, उनको अल्कोहल समर्पित करते हैं लोग। आप देखने की कोशिश करिएगा। भैरव केस के अंदर आप देखेंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्यों होता है ना, इसका 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 तथ्य यही वो कहने के लिए आते हैं कि सैटर्न जब आता है ना, तब सारे दोष, सारे काल, सारे वास्तु, सबको वो पछाड़ने की ताकत रखता है। सबको वो पछाड़ने की ताकत रखता है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो लिब्रा की राशि को रूल करता है, क्योंकि वो पब्लिक की राशि को रूल करता है। वहाँ पर वो उच्च का हो जाता है जाकर। पर ऐसा क्यों? वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। सैटर्न इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, सैटर्न इज़ द किंग, सैटर्न इज़ ऑल सी सबकी अपनी-अपनी जगह होती है कुंडली के अंदर, बट सैटर्न समझिए, सैटर्न आपको इन स्पाइट ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस आपको उठा सकता है और इन डिस्पाइट ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस आपको गिरा सकता है। आप समझ रहे हैं? कुछ लोग होते हैं जो अर्श से फर्श तक पहुँच जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो फर्श से अर्श तक पहुँच जाते हैं। वो सैटर्न ताकत देता है। वो सैटर्न ताकत देता है। और इसीलिए सैटर्न को आप देखेंगे ना, सैटर्न कनेक्टेड टू मून मेकिंग द योगा विद द सेकंड हाउस। यू विल सी द पीपल विल मेक ह्यूज मनी इन बेवरेजेस। दारू कहीं पर भी बेचो, वाटर मिक्सेस को कहीं पर भी बेचो, पानी बिकता है। आप समझो, दैट इज़ सैटर्न फॉर यू।
यू हैव टू अंडरस्टैंड दी सूत्रास अबाउट सैटर्न। इसीलिए आप देखेंगे ना कि जब भी किसी के 10th हाउस के अंदर सैटर्न बैठा है, आप उसको जाकर क्या बताते हो कि करियर बहुत आपका अच्छा चल रहा है, ये अच्छा चल रहा है। सुनो, उसका जब समय आएगा ना, वो खा जाएगा। सैटर्न किसी का दूसरे भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है, आप उसको पैसे के मामले में नीचा दिखाओ, वो कभी नहीं भूलेगा। सैटर्न 2, 6, 10 का कभी नहीं भूलेगा पैसों के बारे में। सैटर्न 3, 7, 11 का डिसरिस्पेक्ट के बारे में कभी नहीं भूलेगा। सैटर्न 4, 8, 12 कभी जीवन के अंदर इमोशनल ट्रॉमा के बारे में नहीं भूलेगा। ये त्रिकोण है आपके। सैटर्न 159, उसकी बॉडी की आप डिसरिस्पेक्ट करो, परिवार की डिसरिस्पेक्ट करो। उसको तो किसी वजह से आप सैटर्न मंगल की या फायर राशि के साथ आपको उसको कैसे भी डिसरिस्पेक्ट करो, डिसरिस्पेक्ट झेल नहीं पाएगा। सैटर्न एरीज की आप डिसरिस्पेक्ट करो, सैटर्न आप सैजिटेरियस की डिसरिस्पेक्ट करो, सैटर्न आप लियो की डिसरिस्पेक्ट करो, तुरंत, तुरंत वो आपको जवाब देगा आकर, तुरंत। सैटर्न अपने आप के अंदर एक बहुत ही स्पेशल प्लैनेट है, क्योंकि ये आपकी सिचुएशन को टर्न करने की पूरी-पूरी ताकत रखता है। आपकी बहुत खराब कंडीशन जो है ना, आपने देखा होगा कि ना, आप देखेंगे सैटर्न के ऊपर अगर पॉजिटिव प्रभाव है ना कुंडली के अंदर, तो ऐसा इंसान बोलते हैं ना कि वो खुद को जलाकर बनने वाले लोग होते हैं। उनको पता होता है, वो इमोशन को खत्म करता है, प्रैक्टिकैलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए आप देखेंगे कि शनि के अंदर ना, शनि को प्रकाश की ज़रूरत होती है या तो इमोशन की ज़रूरत होती है। क्योंकि शनि, मैंने आपको कहा, रिलेंटलेस हार्ड वर्क है सैटर्न। रिलेंटलेस हार्ड वर्क है। सैटर्न को क्या होता है, इमोशन की जरूरत होती है। इसीलिए कैप्रिकॉन को किसकी जरूरत है? कैप्रिकॉन 10th हाउस है। तो 10th हाउस के अंदर आप काम करते हो, चौथे भाव के अंदर आप घर के अंदर आकर आराम करते हो, ऑपोजिट है एक दूसरे से। बट आप बताओ कि अगर आप रात को सोओगे नहीं तो अगले दिन क्या आप काम पर जा पाओगे? या अगर आप पूरे दिन सो जाओगे तो फिर उसके बाद में क्या आपको लगता है कि अगर आपको पूरे दिन ही रेस्ट करोगे तो रेस्ट का आपको मजा रह जाएगा, काम आपको करना पड़ेगा, राइट? तो सैटर्न को या तो चंद्रमा की जरूरत होती है, सैटर्न को सूर्य की जरूरत होती है। ये दो ग्रहों की जरूरत हमेशा सैटर्न को होती है आगे बढ़ने के लिए। और सैटर्न छठे भाव के अंदर पता है क्या होता है? सैटर्न छठे छठे भाव के अंदर होता यूं है कि सूर्य का सपोर्ट मिल जाता है कहीं ना कहीं। सूर्य का सपोर्ट क्यों मिल जाता है सैटर्न छठे भाव के अंदर? क्योंकि सप्तम भाव के अंदर शनि, सूर्य जो है वो अस्त होने की कगार के अंदर, तो छठे भाव तक वो सपोर्ट कर सकते हैं सैटर्न को। सप्तम के अंदर जो होता है, सूर्य नीच के हो जाते हैं, दिन ढल रहा होता है, शाम ढल रही होती है, शनि ऊपर आ रहे होते हैं। आप समझ रहे हैं? कई बार आप कुंडलियों के अंदर देखेंगे सैटर्न आपको 7th हाउस के अंदर देखने मिलेगा। सैटर्न आपको 7th हाउस के अंदर देखने मिलेगा, बट आपको करियर सेटल्ड नहीं देखने मिलेगा। बहुत कुंडलियों के अंदर आपको मैं बता दूंगा। और कई कुंडलियों के अंदर आपको बताऊंगा सैटर्न आपको नीच राशि के अंदर देखने मिलेंगे, फर्स्ट हाउस के अंदर देखेंगे, करियर मजे में दौड़ रहा है इंसान का, बहुत दौड़ रहा है इंसान का करियर। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो शायद 7th हाउस का होता तो उसको सब कुछ मिल जाना चाहिए था पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में ही इंसान धोखा खा जाता है। शादी के अंदर ही शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लग जाती है 7th हाउस सैटर्न वाले को। 7th हाउस सैटर्न वाले को शादी ऐसे लगता है कि किसी ने सर पे लाकर बोझ रख दिया है। सैटर्न 7th हाउस वाला सबसे पहले तो घाई करेगा, शादी से भागता है फिर। सैटर्न एंड केतु इन द 7th हाउस। केतु सप्तम भाव के अंदर होगा यार, नहीं करना ना यार, मत कराओ प्लीज, मुझे भगाओ यहाँ से। स्पेशली अगर शुक्र की राशियों के अंदर बैठा होगा तो क्लियर बोलेगा कि यार मुझे करना ही नहीं है यार। मन ही नहीं हो पाएगा करने का। वंचित हो जा रहा है ना उस चीज से, वंचित हो जा रहा है, मन नहीं हो पा रहा उधर। तो सैटर्न के बारे में ये समझना जरूरी है कि सैटर्न जो होता है ना, वो कभी आप देखिए, कभी आप लोअर कैटेगरी के ना जीवन के अंदर कभी डिसरिस्पेक्ट मत करिएगा। इसीलिए मैंने देखा है कि जो लोअर कैटेगरी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, वो झेलते हैं आगे जाने के बाद में, बड़ा बड़ा बढ़िया झेलते हैं एकदम, बहुत बढ़िया झेलते हैं। और यही एक सीख है, समझ है, जो मुझे भी है और आपको भी है, और आपको भी ये बात होनी चाहिए। अब यही आप देखेंगे सैटर्न किसी का अष्टम भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है, तो कहां पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है? लॉन्ग टर्म प्रेशर्स क्रिएट कर रहा है। लॉन्ग टर्म प्रेशर क्या, कि दर्द हो भी रहा है बट पूरा भी नहीं हो रहा, आधा भी हो रहा है, जीना तो है। सैटर्न अष्टम भाव का आपको दीर्घायु बनाएगा। सैटर्न अष्टम भाव के अंदर अगर बैठा हुआ है तो आप समझिए सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो डेथ आपको धीरे-धीरे आएगी, बट अगर डेथ धीरे-धीरे आ गई है तो पेनफुल डेथ भी आ सकती है यहाँ पर। तो क्या हो जाता है ऐसे इंसान को, आप देखेंगे कि सैटर्न अष्टम भाव के अंदर जो होता है वो बैक पेन दे देता है। मैं हमेशा बोलता हूँ सैटर्न अष्टम भाव सबसे पहले, अगर सैटर्न अष्टम भाव से कनेक्ट हो रहा है, स्कॉर्पियो से कनेक्ट हो रहा है, सैटर्न शुक्र से कनेक्ट हो रहा है ना, तो आपको एक बात सबसे पहले, जैसे ही आप सवेरे उठते हैं ना, सबसे पहले आपको स्ट्रेचिंग करनी है। और आपको कम से कम आधा घंटा स्ट्रेचिंग करनी है, 15-20 मिनट तो आपको रेगुलर स्ट्रेचिंग करनी है। आपको लोअर बैक के अंदर दिक्कत होने की संभावना है अर्ली उम्र से ही। आप मुझे बताइए, सैटर्न किसी का अष्टम भाव का है, क्या आपको लोअर बैक का बिल्कुल पेन नहीं है? लोअर बैक के अंदर आपको ऐसा पेन देगा ना जो आपको किल नहीं कर रहा, बट आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ज़हर की तरह कर रहा है वो। आप समझ रहे हो सैटर्न अष्टम भाव का? बैक पेन कैसा होता है? आप सभी लोगों को पता होगा बैक पेन कैसा होता है, कि वो आपको ये नहीं करता, बट आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको ऐसे लगता है यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और फिर
तो क्या करना है आपको सैटर्न वो एनर्जी को रिलीज़ करना है। तो 2 काम आप करिए, रेगुलर बेसिस पर पहले तो फूड डोनेशन करिए, अपने गट को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। गट के इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं, क्योंकि शरीर से जो खाना आपके बाहर निकलता है, वो अष्टम भाव से बाहर निकलता है। अष्टम भाव से बाहर निकलता है यानी कि क्या हो रहा है कि शरीर से खाना निकलने में दिक्कत हो रही है। सिंपल बात है, जब मेरे पास लोग आते हैं ना, तब मैं उनको बहुत सिंपल रेमेडीज़ कई बार बताता हूँ। मैं बोलता हूँ इसबगोल ले लो, मैं बोलता हूँ अजवाइन की आप फाकी ले लो, आप ये साधना कर लो, आप इस तरीके से कर लो, आप देखेंगे कि जीवन के अंदर सिचुएशन सॉर्ट होने के चांस बन जाएँगे आपके। तो शनि अष्टम भाव का क्या करोगे? स्ट्रेच करोगे। किसको स्ट्रेच करोगे? पेल्विक मसल्स को स्ट्रेच करोगे आप। सैटर्न अष्टम भाव से, स्कॉर्पियो से, शुक्र से। प्लीज़ मेरी बातों को लिख लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको लोग पैसा लेकर बताएँगे, जो अगर कोई अच्छा है, तो अगर कोई अच्छा नहीं है, तो उसको तो पता भी नहीं होगा, राइट? सिंपल काम करिए। पेल्विक मसल्स को स्ट्रेच करिए सबसे पहले अच्छे तरीके से, लेग्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच करिए। एटलीस्ट उठक-बैठक जो होती है ना, वो मारते रहिएगा, अपने पाँव को थोड़ा मजबूत रखिएगा और अपने पेल्विक मसल्स, लोअर बैक की स्ट्रेचिंग को करिएगा। बस, इतना आप करने की कोशिश करिएगा सैटर्न अष्टम भाव और रात को खाना खाना बंद कर दीजिए। रात को खाना खाना बंद कर दीजिए यानी कि क्या? शाम हो गई ना, सप्तम भाव के अंदर शाम हो गई, अष्टम भाव के अंदर रात हो गई। सप्तम भाव के अंदर शाम हो गई, अष्टम भाव के अंदर रात का प्रहर शुरू हो चुका है। रात का प्रहर शुरू हो गया, शनि देवता वहाँ पर आकर बैठे हैं, ऑलरेडी बोल रहे हैं वंचित हो जाओ। अब वो आपको फ़ोर्स करे वंचित करने से, इससे पहले आप खाना छोड़ दो। आप रात को खाना छोड़ दो, पहला ये करो। दूसरा आप क्या करो, ज़मीन के नीचे जो चीज़ें उगती है, उनका आप दान करना शुरू करो या फिर वो खाना बंद कर दो। रेडिश हो गया, कैरट हो गया, जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, अनियन हो गया। शनि अष्टम भाव का बैठा है, खाना बंद करके देखो 3 महीना। रेमेडी करके देखो आप, रेमेडी करके देखो आप, आपको फ़र्क नज़र आएगा, है ना? अब यही आप देखिए किसी का सैटर्न जो है वो फॉर एग्जांपल 9th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। अब जो तीसरे भाव के अंदर जो बैरियर्स आ रहे हैं ना, वो सेम बैरियर्स आपको 9th हाउस के अंदर आ रहे हैं। इंसान हमेशा स्केप्टिकल हो जाता है कि मैं ये करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। हमेशा दिमाग के अंदर वही चलता रहेगा और वो कहाँ पर अटकेगा पता है कि ये मेरे लिए सही तो है, बट कहीं न कहीं ये समाज के हिसाब से गलत है और कहीं न कहीं समाज के लिए सही है तो ये मेरे लिए गलत है। सैटर्न जब भी आपके नवम भाव के अंदर बैठा होगा, इसी तरीके से फादर या फिर कोई ना कोई बड़ा आदमी जीवन के अंदर छड़ी लेकर खड़ा होता है। सैटर्न नवम भाव का घर से या तो दूर लेकर जाएगा तो भाग्य समझ लीजिए अपना, बट नहीं तो कोई ना छड़ी लेकर खड़ा है कि क्या हो रहा है कि आपको बता रहा है कि ये कर और वो मत कर। ये इस तरीके से ही करना होगा। घर के में छ च नहीं आ सकते आप शाम शाम को 8 बजे के 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकते। रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर आपको बाउंड करके रखेगा और आपका मन के अंदर छटपटाहट होगी कि मैं कभी इस रूल्स और रेगुलेशन से बाहर निकलूँ। सैटर्न इन द 9th हाउस। If this Saturn is sitting in the Rashi of Mercury, less problems. If this Saturn is sitting in the Rashi of Saturn, big problems. If this Saturn is also making a sambandha with Moon, big problems. If this Saturn is making sambandha with Surya, कंजंक्शन वाला संबंध, ट्राइन वाला संबंध नहीं, ट्राइन वाला संबंध तो बचाएगा आपको। कंजंक्शन वाला संबंध अगर बन रहा है ना इसके अंदर, तो फिर दिक्कत देगा। सैटर्न एंड सन इन द 9th हाउस फादर को दिक्कत देगा ही देगा। फादर को प्रोफेशन के अंदर आगे नहीं बढ़ने देगा या तो फादर को आपसे अर्ली एज के अंदर दूर कर देगा। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? यही सैटर्न अष्टम के अंदर क्या कर रहा था, आपको बोल रहा था कि रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा तब आप क्रॉनिक इलनेस से बचेंगे। और यही सैटर्न नवम भाव का बता रहा है कि क्या करना है आपको। आपको ये जो दायरे हैं ना, इसको आपको क्लियर करना है कि मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना है। बृहस्पति को आपको मजबूत करना है। ट्रैवल आपको करते रहना है। सैटर्न नवम भाव का गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा है, बट गवर्नमेंट जॉब आप किसकी वजह से कर रहे हो? सैटर्न नवम भाव आप देखिए, क्या आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, फादर क्या रिस्ट्रिक्टिव थे या घर के अंदर कोई बहुत बड़ा मेल बुजुर्ग कोई था वो रिस्ट्रिक्टिव था जीवन के अंदर? कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा था क्या? देखिएगा, आपके फैमिली के अंदर कोई ना कोई होगा जो आपके स्पेशली परिवार के ऊपर, मदर के ऊपर, फादर के ऊपर किसी का प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर देगा ये। कई बार मन नहीं होगा धर्म को मानने का, बट ऐसे लगेगा यार चल ठीक है यार, कर लेता हूँ। समझ रहे हैं आप? सोसाइटी का प्रेशर देता है ये। यही सैटर्न आप देखिए किसी का 10th हाउस के अंदर आकर बैठा हुआ है। अब पहली कंप्लेन क्या होती है ऐसे देखिए, सैटर्न 10th हाउस का अच्छी कंडीशन के अंदर आफ्टर द एज ऑफ 46 गिव्स यू वेरी गुड पोजीशन, वेरी गुड पोजीशन। इफ दिस सैटर्न इज इन गुड कंडीशन इन द 10th हाउस, आप समझिए कि आप राजा बनेंगे, थोड़ा समय लगेगा आपको राजा बनने में। पहली बात ये कि नॉर्मल नहीं होता, ऐसे इंसान के पास कुछ ना कुछ स्पेशल कला होती है, या तो गाने की कला होगी, या तो ऐसे इंसान के पास डांसिंग की कला होगी। कुछ ना कुछ स्पेशल कलाएं ऐसे इंसान के पास जरूर होगी सैटर्न 10th हाउस के अंदर, कुछ एक्सटर्नल कला।
हमेशा देखेंगे, पहला प्रेडिक्शन। दूसरा आप देखेंगे सैटर्न 10th हाउस वालों की दिक्कत क्या होती है, बोलते हैं कि सर जीवन के अंदर मिल तो रहा है बट मैं उम्मीद थोड़ी सी ज़्यादा की करता हूँ पर मेरे को मिल इतना नहीं रहा। बोलते हैं कि मैं काम बहुत करता हूँ, क्रेडिट कोई और लेकर जाता है। काम मैं बहुत करता हूँ, वो कहते हैं क्रेडिट कोई और लेकर जा रहा है मेरा। मैं ऑफिस के अंदर ये जाकर ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई कुछ और कर रहा है और मेरे काम के अंदर कोई मेरा नाम लेकर जा रहा है। इतनी आप देखेंगे हमेशा कि बोलते हैं कि ग्रोथ नहीं हो पा रही मेरी इतनी, वो कहेंगे। कहते हैं कि ग्रोथ इतनी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। मैं हमेशा बोलता हूँ सैटर्न दशम के अंदर बैठा हुआ है ना, एक काम करिए, सबसे पहले ना कि आपके लिए ऑप्शन नहीं है। दशम भाव की जो राशि है वो क्लियर बताती है कि आपको रेगुलर काम करना है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो सीरियल के अंदर काम करते हैं जेठालाल की तरह, ठीक है? वो भी बड़े फेमस होते हैं, बड़े, है ना? जेठालाल को आप सब लोग जानते हैं, सब लोग को आपको पसंद होता है जेठालाल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो इंडियन हाउसहोल्ड का एक सबसे बड़ा एक बोon है। लोग मूवीज़ भूल जाएँगे पर वो ज़रूर जेठालाल को देखेंगे, ठीक है? दैट इज़ द प्लैनेट सिटिंग इन योर कैप्रिकॉर्न और दैट इज़ द प्लैनेट सिटिंग इन योर 10th हाउस। दैट इज़ द प्लैनेट सिटिंग इन योर कैप्रिकॉर्न एंड दैट इज़ द प्लैनेट सिटिंग इन योर 10th हाउस। इस इस पर्टिकुलर सैटर्न पर आपको रोज काम करना है। और कुछ लोग हैं जो शाहरुख खान टाइप से, सैटर्न एक्वेरियस 11वें भाव के अंदर 4 साल के अंदर एक मूवी बनाते हैं जिसके अंदर वो 4 साल झोंक देते हैं। 4 साल के अंदर आप वो करते हैं बट जिसके अंदर आप 4 साल जो है वो झोंक देते हैं आप अपने, और उसके बाद में आपकी मूवी आती है, रिजल्ट अनसर्टेन होगा, रिजल्ट आएगा तो राहु की तरह बहुत बड़ा आएगा, नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। दैट इज़ एक्वेरियस। एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न के बीच में ये फ़र्क है। जब भी 10th हाउस के अंदर सैटर्न आकर बैठ जाते हैं, तो वो रेगुलर वर्क डिमांड करते हैं, जैसे कि सीरियल होता है जिसको आप रेगुलरली देखते हैं। तो सबसे पहली बात, ऑलवेज़ गो इंटो द प्रोफेशन ऑफ रेगुलर वर्क। दूसरा, ऑलवेज़ इवन इफ यू आर इंटो अ जॉब, ऑलवेज़ स्टार्ट योर ओन बिज़नेस। छोटा-मोटा अपना खुद का धंधा शुरू करना आपके लिए मैंडेटरी है। आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपना धंधा करिए और उसके अंदर जी जान लगाइए और साइड बाय साइड जॉब भी करिए, आपको काम बहुत करना पड़ेगा, तभी जाकर। और एक टाइम के बाद पता है क्या होगा, आप इतना काम कर लेंगे ना उसके अंदर कि आप मोनोपोलिस्टिक बन जाएँगे, आपको राजा बना देगा ये सैटर्न 10th हाउस का। अब आपकी जो कला डेवलप होगी ना, आपके जैसा काम और कोई नहीं कर सकता। सैटर्न 10th हाउस का इन अ वेरी गुड कंडीशन विल गिव यू दिस। सैटर्न, वीनस, मर्क्यूरी इन द 10th हाउस, सैटर्न, वीनस इन द 10th हाउस, सैटर्न, जुपिटर, वीनस इन द 10th हाउस। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग ब्रिलियंट वर्क अनलेस एंड अंटिल ग्रह कारक होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है? अगर लगन कारक के अंदर बैठा हुआ है, इट विल गिव यू ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। मैं हमेशा बोलता हूँ सैटर्न 10th हाउस का रेगुलर काम माँगता है और कुछ नहीं माँगता आपके लिए। हाँ, अगर कोई ग्रह इस सैटर्न से संबंध बना रहा है, उस ग्रह के साथ धोखा नहीं करिएगा। ये एक अलग सूत्र है जिसके बारे में मैंने बात की थी। सैटर्न वीनस के साथ बैठा हुआ है, वर्क प्लेस पे अफेयर शुरू कर दिया और काम नहीं कर रहे हो, तो ये सैटर्न तो खा जाएगा आपको। ठीक है? सैटर्न शुक्र के साथ जब भी कनेक्ट हो जाएगा ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सीरियस रहिएगा लव रिलेशनशिप के अंदर, नहीं तो ये सैटर्न ऐसा सबक सिखाएँगे ना आपको। एक तो वैसे ही मिल नहीं, आप समझिए कि प्रॉपर मिलने में वो दिक्कत, उसमें अगर आपको मिल गया है, तो वहाँ पर मत करिएगा काम। अब यही सैटर्न 11th के अंदर आकर बैठा है, तो क्या हो रहा है आपको? सैटर्न इन द 11th हाउस, दोस्ती जो है, दोस्ती के अंदर रिजिडिटी क्रिएट हो जाती है। या तो ऐसे इंसान के दोस्त होते नहीं, और होते हैं तो वो दूर चले जाते हैं, और या तो फिर ऐसे लगेगा कि यार दोस्त बन नहीं पा रहे, कनेक्शन बन नहीं पा रहा है। और गेम्स के अंदर भी कहीं न कहीं डिफिकल्टी देता है सैटर्न इन द 11th हाउस। अगेन व्हाट इट इज़ आस्किंग फॉर, इट इज़ आस्किंग फॉर एक्सपर्टीज़। इट इज़ आस्किंग फॉर एक्सपर्टीज़ ऑफ वर्क। प्रेशर कहाँ पर क्रिएट कर रहा है? 11वें के अंदर क्रिएट कर रहा है। किसी भी चीज़ के अंदर आप देखिएगा, अगर दोस्ती भी आप कर रहे हैं ना, उम्मीद छोड़कर सिर्फ़ कर्म के लिए अगर दोस्ती रखेंगे ना, वर्क फ्रेंड्स आपके बन जाएँगे। सैटर्न आपको वर्क फ्रेंड्स भरपूर दे देगा। एक है इंसान सैटर्न, उसका एक्सचेंज के अंदर बैठा है, नीच का तीसरे भाव के अंदर मंगल के साथ एक्वेरियस लगन की कुंडली बन जाती है। ठीक है? एक्वेरियस लगन की कुंडली बन जाती है, नहीं सॉरी, शनि के साथ। शनि के साथ सैटर्न बैठा हुआ है और मंगल के साथ एक्सचेंज के अंदर बैठा हुआ है। अब ऐसा है, ये जो है ना, ये इसके सिर्फ़ दोस्त हैं, काम पर ही दोस्त हैं खाली-खाली। कहीं और दोस्त है ही नहीं इस इंसान के। काम के जो लोग हैं ना, उसी इंसान के साथ दोस्ती बन जाती है आपकी। आप दुनिया में बोलोगे कि मेरा लाइक माइंडेड है, ये मेरा वो, इस 11वें भाव के अंदर जैसा ग्रह वैसी दोस्ती। 11वें भाव के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ नहीं। आपका मन अगर उसके साथ मिल रहा है तो आप दोस्ती करोगे। मंगल 11वें भाव के अंदर आकर बैठा है, लाइक माइंडेड। तू एक्सरसाइज़ करता है, मैं भी एक्सरसाइज़ करता हूँ, चल अपन दोस्त बन जाते हैं। तू, तेरा भी पैशन ये है, मेरा भी पैशन ये है, वैसी दोस्ती देगा। शनि 11वें भाव के अंदर क्या है कि काम से रिलेटेड दोस्ती देगा। तू भी ये काम करता है, मैं भी ये काम करता हूँ, चल अपन काम कर लेंगे। आप समझ रहे हैं? सैटर्न इन द 11th हाउस।
बट रेगुलर वर्क ये भी मांगता है, क्योंकि सैटर्न की टेंडेंसी रेगुलर वर्क कराना ही, राहु को यहाँ पर देखना बड़ा जरूरी है। शनि के मुद्दिक है ना, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ना, एक लाल किताब की भी एक भाषा है जिसके अंदर बहुत खूबसूरत सूत्र है, जिसके अंदर कहते हैं कि मुद्दल रिजल्ट्स, किसी भी प्लैनेट के मुद्दल रिजल्ट्स अगर देखने हो ना, तो उसको, उस राहु को आप नहीं भूलेंगे। उसी तरीके से डिपेंड करता है, जैसे कि शनि चौथे के अगर मुद्दल आपको भाव देखने, तो चंद्रमा को, शुक्र को और बृहस्पति को नहीं भूलेंगे। उसी तरीके से राहु 11वें के अगर आपको रिजल्ट देखने हैं, तो आप राहु को नहीं, शनि 11वें के देखने तो आप राहु को नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये बात समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यही अगर किसी के शनि देवता 12वें के अंदर जाकर बैठे हैं, 12th हाउस के अंदर, सबसे पहले तो सडन खर्चे दे देगा। दूसरा क्या दे देगा? हॉस्पिटल के खर्चे दे देगा आपको। तीसरा क्या दे देगा? आपको बाहर लेकर चले जाएगा, बाहर से रिलेटेड आपसे काम करवाएगा। फॉरेन लेकर चले जाएगा या फॉरेन कंपनी के अंदर काम कराएगा, अच्छे कंडीशन के अंदर अगर बैठा हुआ है। सैटर्न 12वें का सोने में दिक्कत, सैटर्न 12th हाउस का सोने के अंदर दिक्कत, नींद के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट हो जाना, नींद का दिक्कत। अपनी नींद की साइकिल को बहुत अच्छा रखिएगा, एक्सेसिव मास्टरबेशन नहीं करिएगा। सैटर्न 12th हाउस प्रॉपर्टी बनाने से पहले 100 दफा सोचिएगा। सैटर्न 12th हाउस नेबर्स के साथ बनाकर रखिएगा, सिबलिंग्स के साथ बनाकर रखिएगा। परिवार की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। 4-5 लाइन में मैंने आपको पूरा सूत्र बता दिया है यहाँ पर। सैटर्न 12वें के अंदर पता है एक और दिक्कत क्या है ना, सैटर्न जब भी आपका 12वें के अंदर जाकर बैठ जाता है, 12th हाउस के अंदर जाकर, तो क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि फॉरेन चले जाओ काम करने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा। बट वो बेचारा बंदा क्या आकर बोल रहा है कि सर फॉरेन जाऊं कैसे, फॉरेन जाना हो नहीं रहा, कोशिश कर रहा हूं ना मैं जाने की, बट हो नहीं रहा फॉरेन जाना मेरे से। सैटर्न 12th हाउस स्ट्रगल करवाता है 12वें की चीजों के लिए, राह नहीं मिल पाती। आप देखिए, कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्पिरिचुअलिटी के अंदर, कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्पिरिचुअलिटी के अंदर। स्पिरिचुअल वे के अंदर आपको क्या लगेगा कि यार मैं विपश्चना भी कर लेता हूँ, मैं मेडिटेशन भी कर लेता हूँ, मैं योगा भी कर लेता हूँ, मैं एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ। आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, और एट द एंड क्या हो रहा है? सुकून आपको कहाँ से आ रहा है? सुकून आपको सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति से ही आ सकता है। तो बातें सुनने में तो बड़ा मजा आएगा आपको, बट उसके बाद में हो क्या रहा है? और एग्जैक्टली सैटर्न आपको देखेंगे, सैटर्न पाइसेस का बैठ जाए, सैटर्न अष्टम का भी, पाइसेस का भी, दोनों जगहों पर आपको बहुत लेजी बना देगा। और सैटर्न 12th का आपको भी बहुत फिलोसॉफिकल बनाता है। फिर फिलोसॉफी में ही रह जाते हैं, हार्डवर्क कब करेंगे? फिर हार्डवर्क कब करेंगे, राइट? तो मैंने आज आपको सैटर्न 12 हाउसेस के अंदर ना एक अलग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश। बीच का जो सेशन है ना, उसको प्लीज मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, उसको भूलिएगा मत। जो मैंने सैटर्न के बारे में बीच वाली बात कही है ना, कि सैटर्न क्यों दारू की दुकान हर जगह चलती है, वाई द अल्कोहल शॉप्स विल रन एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज इट इज सैटर्न। सैटर्न काल को रिप्रेजेंट करता है। कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करिएगा। और सैटर्न के लिए मैं आपको ना जाते जाते कुछ रेमेडीज कहना चाहूंगा। ये मैंने पहले भी कही है, मैं आपको फिर से कह देता हूँ। सैटर्न की सबसे बेस्ट रेमेडी है, रेगुलर बेसिस पर आप किसी अंडर प्रिविलेज्ड को खाना खिलाइए। ठीक है? क्यों खाना खिलाइए, मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। शक्ति स्थान से रेमेडी आती है। आप देखिए कि आपके विचारों के कारण आपका भाग्य बनता है। आपके विचार आपके तीसरा भाव है, और उसी का शक्ति स्थान जो है, वो आपका जो है नवम भाव है। राइट? आपके जैसे विचार होते हैं, उसी के हिसाब से आपके भाग्य की निर्मिति होती है। क्योंकि विचारों से ही आपका क्या है, कहीं न कहीं आपका काम बनता है, जिससे आपका भाग्य बनता है। 3 और 9 का अपने आप में बहुत गहरा संबंध है। उसी तरीके से चौथे का और दशम का अपने आप के अंदर गहरा संबंध है। चौथे भाव के अंदर अगर घर पे आकर रेस्ट नहीं करोगे ना, 8 घंटे की नींद अगर किसी की नहीं हो पाती ना, तो दशम भाव के अंदर इंसान काम नहीं कर पाता अपने। राइट? तो होता क्या है ना, कि आपको कहीं न कहीं चंद्रमा को यहाँ पर सही करना होता है। चंद्रमा आपको फास्टेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। तो जब आप शनि के कारक तत्वों को आप जब दान पुण्य के अंदर काम करते हो, जैसे कि चंद्रमा खाने का कारक है, और जब आप सैटर्नाइट लोगों को खाने का दान करोगे, तो जीवन के अंदर सुकून आएगा आपके। तो पहला तो फूड डोनेशन। दूसरा क्या? अपने आप को फूड से डिप्राइव करना। सैटरडेज़ के दिन पर उपवास शुरू कर दीजिए। आप ऑब्जर्व करिएगा। आप सैटरडेज़ के दिन पर उपवास करना शुरू कर दीजिएगा, 36 आवर्स ऑफ फास्ट। फ्राइडे को रात को सूर्यास्त के बाद शुरू किया, संडे को आपने सुबह खोला, या फिर सिर्फ फ्रूट्स खाइए अगर आपसे उपवास हो ही नहीं पा रहा है तो। और मंदिर जाइए, मुनि सुव्रत स्वामी के मंदिर जाइए, और मुनि सुव्रत स्वामी के मंदिर के अंदर जाकर नवकार मंत्र की माला करके आइए, या तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए जाकर। दोनों रेमेडीज भरपूर अच्छे तरीके से काम करेंगी। तीसरी रेमेडी क्या है आपके सैटर्न के लिए, कि रेगुलर बेसिस पर आपको एक काम कोई तो ऐसा करना है जो आप कंसिस्टेंटली एक टाइम पर कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा, सैटर्न काल का कारक है, सैटर्न समय का कारक है। कुछ बदले ना बदले जीवन के अंदर, चेंज इज द कांस्टेंट बिकॉज़ ऑफ टाइम। क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय कभी किसी, वो कितना खूबसूरत डायलॉग है, वो नहीं है मूवी का, कि समय बीतता समय लेकिन खर्च हम होते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो समय तो वहीं पर है, लेकिन खर्च हम हो जाते हैं।
सैटर्न उसी की बात करता है आपको, सैटर्न समय परिस्थिति को बदलता है सैटर्न। तो अगर आप एक काम को रेगुलरली आधा घंटा सेम टाइम पर कर रहे हो, जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, पर आपको क्रिकेट खेलना है 5 से 5:30 या 6 से 6:30 या जो भी है, आधे घंटे तक ये एक्सरसाइज कर रहे हो, बुक रीड कर रहे हो, सेम टाइम पर करना है आपको और रेगुलरली उसको करना है विदाउट कितना ही बर्नआउट आपको हो जाए। चाहे आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ नहीं हो रहा जीवन में, तो भी आपको ये काम करना है। इससे आपका सैटर्न बहुत बेहतर होगा, मेरी बात आप मानिएगा। इससे आपका सैटर्न जो है वो बहुत बेहतर होगा। इसके अलावा मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, आप में से लोग ना शनि शिंगणापुर ज़रूर जाकर आइएगा। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा, शनिदेव का एक जागृत स्थान है महाराष्ट्र के अंदर। शनि देवता शनि शिंगणापुर जाइए और जाकर हाथ जोड़िए शनि शिंगणापुर जाकर। बस, वो शनिदेव का बड़ा ही एक जागृत स्थान है। वहाँ पर जाइए और किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करिएगा। सैटर्न आपको बहुत ऊँचा लेकर जाएँगे। शनि जिसको तारे उसको कौन मारे, ये सही बात है। राहु तारने वाले की बात तो वो तो अलग है। शनि जिसको तारे उसको कौन मारे, ये वैसी ही बात है। सैटर्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर थक जाओगे, हार जाओगे, आँखें बंद होने लग जाएँगी, सब होगा, बट आपको तो भी काम करना पड़ेगा और आपको अपने रेस्ट के टाइम को भी बहुत सही तरीके से करना पड़ेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज़ थिंग्स अबाउट सैटर्न, ओनली देन सैटर्न कैन बी इम्प्रूव्ड, राइट? और स्ट्रेचिंग करना सैटर्न के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है, क्योंकि शनि देखिए आपने लाल किताब के अंदर कुछ सूत्र देखे होंगे कि शनि का फल कब कायम होता है, जब बुध बुध का फल कायम होता है तभी। शनि को अगर कोई खराब करता है तो बुध खराब करता है। लाल किताब जिन्होंने भी लाल किताब सीखी है, उनको ये सूत्र पता है। उनके लिए मैं आपको एक बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको डिकोड करते हैं, राइट? किस तरीके से डिकोड करते हैं, उसके पीछे का डिकोड का रीज़न आप समझिए। शनि देव देखिए, आपके शरीर का जो नर्वस सिस्टम होता है ना, जो नसें होती हैं, ये जो आप नसें देख रहे हैं हाथों के ऊपर, ये जो नसें होती हैं ना, ये क्या है? ये नसें जो हैं ये बुध है। प्रमाद कहाँ पर जमा होता है? प्रमाद नसों के अंदर जमा होता है। ब्लड के फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने आलसी हैं या कितने आलसी नहीं है। ब्लड फ्लो जब बहुत धीमा हो जाता है तब इंसान आलसी होने लग जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तब इंसान आलसी होने लग जाता है। तो जब आप स्ट्रेचिंग करते हो ना रेगुलर बेसिस पर, तो ब्लड का फ्लो फास्ट होता है। आपका ब्लड का फ्लो ना, आपकी जो ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ती है, आपकी जो नसें हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं। तो जिसकी वजह से आपका मंगल प्रभावित होता है। मंगल यानी कि आपका ब्लड, मंगल यानी कि उसका फ्लूइड। तो मंगल और बुध बली होते हैं आपके स्ट्रेचिंग करने से। स्ट्रेचिंग का जीवन के अंदर बहुत फायदा है, जिसकी वजह से आपका आलस्य दूर हो जाता है। तो जैसे ही आप सवेरे-सवेरे उठकर 10-15 मिनट हेवी स्ट्रेचिंग करते हैं ना, एकदम अच्छी वाली स्ट्रेचिंग, तब आप देखोगे कि आपका आलस्य दूर होने लग जाता है, शनि का प्रमाद दूर होने लग जाता है। इसीलिए बुध को कहीं न कहीं शनि से भी रिलेट करते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आप काम करते जाइए, टेक्निकैलिटी मत रखिए, जिम रोज़ जाइए, रोज़ जिम जाइए, बट आपको पता नहीं है कि आप कितना वेट मार रहे हैं, मसल कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। शनि को ज़रूरत किसकी है? शनि इज़ द रिलेंटलेस वर्क, बट यू नीड मर्क्यूरी फॉर शनि, राइट? एंड यू आल्सो नीड मार्स। सो दीज़ आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू विल हैव टू रिमेंबर अबाउट सैटर्न। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। मैंने मेरी तरफ से जितने कम टाइम के अंदर जो कोशिश कर सकता था मैं देने की, वो मैंने देने की आपको कोशिश की है। तो आई होप आपको समझ आया हो कि मैं क्या कहने लास्ट वीडियो में आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप सिर्फ़ लास्ट वीडियो को कान के अंदर लगाइएगा और सो जाइएगा। सैटर्न से 10th वाला वीडियो है ये। आपको पता चलेगा कि आपको अपने करियर के अंदर कितना सक्सेस मिल पाएगा या फिर कौन-सी पोज़ीशन मिल पाएगी। सैटर्न से 10th बताता है कि आपकी पोज़ीशन क्या होगी। सैटर्न से 10th के अंदर एक्सॉल्टेड प्लैनेट जब भी बैठ जाएगा और उस वो जिसका डिस्पोज़िटर है उसकी दशा चल जाएगी अगर, पोज़ीशन दे देगा। आप मन के अंदर से क्या सोचते हैं? आपके कर्म की गति को लोग किस तरीके से देखेंगे वो सैटर्न पर तो डिपेंड करेगा ही, सैटर्न से 10th के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मैं जेन्युइनली कहना चाहूँगा, देखिए अब क्या हो जाता है ना, मैं कई बार डिटेल्ड टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूँ ना, तो लोग जो होते हैं उसको कम देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मेरा काम तो सब बढ़िया ही है, बट मैं चाहता हूँ ये रियल नॉलेज है ये वाला। सैटर्न से 10th कैसे देखें, जुपिटर से 10th कैसे देखें, नक्षत्र से 10th कैसे देखें, नवांश से 10th कैसे देखें, फिर उसको डी5 में कैसे कनेक्ट करें। दिस इज़ द रियल नॉलेज व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। सिर्फ प्रेडिक्शंस नहीं है वो। वो आपको एक पॉइंट पर लाकर बताएगा कि इसका सॉल्यूशन कहाँ से आने वाला है। मैं बोल दूँ सैटर्न से 10th के अंदर शुक्र बैठा है स्वराशि का, बोल दूँ जॉब कर ले जाके, तो मुझे पता है मैं सामने वाले के पोटेंशियल की बैंड बजा रहा हूँ, जो कि मैं नहीं करना चाहता हूँ। आप समझ रहे हैं? बहुत छोटे-छोटे सेशंस होते हैं, तो आई होप आप अच्छा काम कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। और कब से बोल रहा हूँ 1 घंटे से और सुबह से एक्टिविटीज़ चली हैं, तो अब मुझे लगता है कि 5 मिनट मेडिटेशन 10 मिनट कर लेना चाहिए अकेले में बैठकर, राइट? सो लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। मैंने जो भी प्रॉब्लम्स बताई हैं फर्स्ट से लेकर 10th के लिए, आखिर में रेमेडीज़ भी बताई हैं। जो रेमेडीज़ बताई है वो करोगे, जीवन के अंदर सुख पाओगे और शनि शिंगणापुर ज़रूर जाइएगा। एंड शेयर द वीडियोज़ एज़ मच एज़ पॉसिबल। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स सभी लोगों के लिए। और करते रहिएगा काम, सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कहीं पर भी आपके सैटर्न बैठे हैं, क्योंकि जीवन बहुत लिमिटेड है और जीवन का अंत तो होना है, तो प्रॉब्लम्स का भी अंत होना है, क्योंकि प्रॉब्लम सब शरीर से रिलेटेड है और जो भी हो रहा है सब शरीर के साथ हो रहा है ना? तो कभी इतना दुःख नहीं पाइएगा कि कुछ ऐसा है, सब अच्छा हो जाता है।
और कीप अस इन योर प्रेयर्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा एंड जय जिनेंद्र। अगली जो वीडियो आ रही है वो मैं कल ही रिलीज कर दूंगा। अगली वीडियो, द नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट सेकंड हाउस, कि क्यों कुछ लोग पैसा नहीं कमा पाते और क्यों कुछ लोग बहुत पैसा कमाने के बाद भी पैसे को खो देते हैं। ये आपके वाणी पर निर्भर करता है, ये आपके सेकंड हाउस पर निर्भर करता है, राइट। तो अगली जो वीडियो आ रही है ना, वो सेकंड हाउस के ऊपर आ रही है, कि सेकंड हाउस को आप किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं और किस तरीके से सेकंड हाउस के अंदर जब चीजें बेहतर होने लग जाती हैं, उसके बाद आपके जीवन के अंदर कैसे बदलाव आएगा। आप देखिए कि जो भी लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं ना, कहीं ना कहीं उनकी वाणी के अंदर कुछ ना कुछ आपको दम देखने मिलेगा। इंसान वाणी के कारण ही पैसा बनाता है, वाणी के कारण रियल पैसा इंसान बनाता है। बैक बेंच पे बैठकर हैकिंग का काम तो कोई भी कर लेगा। जिसकी वाणी अच्छी होती है ना, वो वाणी से अपने आप को भी तार सकता है, लोगों को भी तार सकता है। उसके अलावा एक्लिप्स आ रहा है, आप सभी लोगों को पता है। तो एक्लिप्स के बारे में मैं चाहता हूँ कि मैं एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि एक्लिप्स जो है ना, वो ये एक्लिप्स जो है ना, वो सही नहीं है। हमारे लिए तो फिर भी ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए सही नहीं है, ये न्यूज़ीलैंड के लिए सही नहीं है, ये यूएस के लिए सही नहीं है। रेसिज़्म अब बढ़ता हुआ देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं। इसके बारे में हम कल परसों एक सेशन करेंगे। एनी व्हिच वेज़। So lots of love and lots of blessings to each and everyone. Radhe Radhe, Hare Hare Krishna and Jai Jinendra.